प्रश्न 5। पावलव के क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की प्रयोग सहित व्याख्या करें। रूपरेखा सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। सिद्धांत का अर्थ एवं आधार। इवान पावलव का प्रयोग, कुत्ते पर प्रयोग। सिद्धांत के प्रमुख चरण, अनुबंधन की प्रक्रिया। सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताएं। शिक्षा में महत्व। निष्कर्ष। प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन। रूसी शरीरशास्त्री इवान पी पावलोव ने अधिगम का एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत दिया, जिसे क्लासिक अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। इस कार्य के लिए उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पावलव का मानना था कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस को एक कृत्रिम उद्दीपक आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे व्यक्ति कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगता है। सिद्धांत का अर्थ एवं आधार, कॉन्सेप्ट एंड बेसिस। इस सिद्धांत की मूल विवेचना ये है कि जब कोई स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन किसी कृत्रिम उद्दीपक जैसे घंटी के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो मस्तिष्क दोनों के बीच एक संबंध स्थापित कर लेता है। इसे अनुबंधन कंडीशनिंग कहते हैं। अंततः केवल कृत्रिम उद्दीपक की उपस्थिति ही प्राणी से स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो जाती है। इवान पावलव का प्रयोग, पावलोव्स एक्सपेरिमेंट। पावलव ने अपना प्रयोग एक पालतू कुत्ते पर किया। उन्होंने कुत्ते को एक विशेष उपकरण में बांध दिया और उसके गले में लार सलीवा मापने के लिए एक नली लगा दी। प्रयोग की प्रक्रिया। पावलव कुत्ते को भोजन स्वाभाविक उद्दीपक देने से ठीक पहले एक घंटी कृत्रिम उद्दीपक बजाते थे। कुछ समय बाद भोजन सामने आता और कुत्ता लार टपकाता। परिणाम। पावलव ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई। एक दिन उन्होंने केवल घंटी बजाई और भोजन प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने देखा कि केवल घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। सिद्धांत के प्रमुख चरण, स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग। अनुबंधन की इस प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण चरणों में समझा जा सकता है। 1. अनुबंधन से पूर्व, बिफोर कंडीशनिंग। यहां उद्दीपक और अनुक्रिया स्वाभाविक होते हैं। भोजन, यूसीएस, राइट एरो लार टपकाना, यूसीआर। विवेचना। भोजन को देखकर लार आना एक जन्मजात और प्राकृतिक क्रिया है। 2. अनुबंधन के दौरान, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। यहां स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कृत्रिम उद्दीपक को जोड़ा जाता है। घंटी, सीएस जोड़ भोजन, यूसीएस, राइट एरो लार टपकाना, यूसीआर। उदाहरण, बार बार घंटी बजते ही भोजन मिलना। यहां घंटी और भोजन के बीच साहचर्य एसोसिएशन स्थापित हो रहा है। 3. अनुबंधन के बाद, आफ्टर कंडीशनिंग। यहां केवल कृत्रिम उद्दीपक ही अनुक्रिया पैदा करने में सक्षम हो जाता है। घंटी, सीएस, राइट एरो लार टपकाना, सीआर। उदाहरण, अब कुत्ता समझ चुका है कि घंटी बजने का मतलब भोजन है, इसलिए वो केवल आवाज पर ही प्रतिक्रिया देता है। सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताएं, की कैरेक्टरिस्टिक्स। 1. समय की निकटता, टेम्परल कॉन्टिग्यूटी। कृत्रिम उद्दीपक घंटी और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के बीच समय का अंतराल बहुत कम होना चाहिए। उदाहरण, यदि घंटी अभी बजे और भोजन आधे घंटे बाद मिले तो अनुबंधन कभी नहीं होगा। 2. पुनरावृत्ति, रेपिटिशन। अनुबंधन को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया को बार बार दोहराना आवश्यक है, क्योंकि अभ्यास से ही संबंध गहरा होता है। 3. विलोपन, एक्सटिंक्शन। यदि लंबे समय तक केवल घंटी बजाई जाए और भोजन न दिया जाए तो कुत्ता धीरे धीरे लार टपकाना बंद कर देगा, क्योंकि अनुबंधन टूट जाता है। उदाहरण, यदि स्कूल की घंटी बजे लेकिन कभी छुट्टी न हो तो छात्र घंटी के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे। 4. सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। प्राणी मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करने लगता है। उदाहरण, कुत्ता किसी भी मिलती जुलती घंटी की आवाज पर लार टपका सकता है। शिक्षा में महत्व, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। यह सिद्धांत शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन के लिए बहुत उपयोगी है। आदतों का निर्माण, अच्छी आदतों और अनुशासन को इसी सिद्धांत द्वारा विकसित किया जा सकता है। भय का निराकरण, बालकों के मन से परीक्षा या स्कूल का डर दूर करने के लिए अनुबंधन का प्रयोग किया जाता है। भाषा विकास, बच्चों को चित्रों के माध्यम से शब्द सिखाना, जैसे ए के साथ एप्पल का चित्र, इसी सिद्धांत पर आधारित है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः पावलव का क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि मानव व्यवहार का एक बड़ा हिस्सा साहचर्य और अनुबंधन का परिणाम है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि सही वातावरण और उद्दीपकों का चयन करके बालकों के व्यवहार को वांछित दिशा में मोड़ा जा सकता है और उनके अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है।